आगे बढ़ते हैं। आज ओमिक्रॉन की चर्चा में बहुत गंभीरता के साथ इसलिए करना चाहता हूं कि आपको इससे बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ओमिक्रॉन करीब 36 देशों में इस वक्त फैला हुआ है। कल अपने भी देश में इसने दस्तक दे दी है। ये ओमिक्रॉन वायरस इसलिए इतना खतरनाक है कि यह डेल्टा वेरिएंट से, जो कि दूसरे लहर में था, उससे यह वेरिएंट 6 गुना तेजी से फैलता है। इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के पास के 50 से ज्यादा म्यूटेशंस ऑलरेडी नोटिस हो चुके हैं। ओमिक्रॉन इसलिए भी खतरनाक हो सकता है क्योंकि ये स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन से वैक्सीन को चकमा देने की क्षमता रखता है। दरअसल स्पाइक प्रोटीन के जरिए ही वायरस इंसान की कोशिकाओं में घुसने के रास्ते को खोलता है, जो आगे चलकर घातक हो जाता है। साथ ही वैक्सीन न लगने वालों को संक्रमण का ज्यादा खतरा बना रहता है। और वेरिएंट की पहचान के लिए जिस जीनोम सीक्वेंसिंग की दरकार होती है, उसकी हिंदुस्तान में बेहद धीमी रफ्तार है। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आने में 4 से 5 दिन लग रहे हैं और ऐसे में यह वायरस और अधिक फैल सकता है उन लोगों से जो शुरुआत में तो सस्पेक्ट होते हैं, लेकिन 5 दिन बाद जब वो पॉजिटिव निकलते हैं तब तक ये वायरस कई और लोगों को अपनी चपेट में ले चुका होता है। ये सब कुछ हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप सचेत रहें। सरकारों को भी चाहिए कि पिछली बार उनसे जो गलतियां हुई थी वो इस बार बिल्कुल ना हो। अपनी गलतियों से इंसान सीखता है। उम्मीद करते हैं कि तमाम सरकारें, चाहे वो राज्यों में हो चाहे वो केंद्र की हो, वो अपनी गलतियों से सीख ले चुकी होगी। लेकिन दिल्ली सरकार तो बिल्कुल अलग राह पर इस वक्त चल रही है। अयोध्या दर्शन के नाम पर केजरीवाल सरकार ने बुजुर्गों की जान खतरे में डाल दी है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आज एक अनूठी पहल दिल्ली सरकार ने की है, वो भी उस वक्त में जब इस नए वेरिएंट के फैलने का खतरा है। बताया ये भी जा रहा है कि बेंगलोर में जो केस आया, जो भारतीय डॉक्टर इसकी चपेट में आए, 46 वर्षीय, उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, यानी उनको समुदाय से, कम्युनिटी से ही ये बीमारी लगी है। अब इसके कम्युनिटी में फैलने की आशंका इस उदाहरण के बाद और ज्यादा है। ऐसे में अगर कोई ट्रेनें चलवाए और वो भी बुजुर्गों के लिए, वो बुजुर्ग जो जिनको ज्यादा बीमारी अपनी चपेट में ले सकती है, आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों अपनी कंसर्न, अपना चिंता जता रहा हूं कि ऐसे में सरकारों को बहुत सोच समझ के काम करना होगा। मेरे सहयोगी अभिनव गोयल की रिपोर्ट देखिए। सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस बढ़े हुए ऑक्सीजन के कोटे को दिल्ली तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। ये वही केजरीवाल हैं जो 8 महीने पहले ऑक्सीजन के लिए हाथ जोड़ रहे थे। दूसरी लहर में अपनी सरेंडर कर चुकी सरकार की नाकामियों पर बिलबिला रहे थे। लेकिन आज ये वाहवाही लूटने के लिए बुजुर्गों को तीर्थाटन पर अयोध्या भेज रहे हैं। खुद स्टेशन पहुंचकर लोगों को विदाई दे रहे हैं। बुढ़ापे में अगर तीर्थ यात्रा करने का किसी को मौका मिल जाए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सब लोग जा रहे हैं अयोध्या जी, दिल्ली के लिए, सब लोगों के लिए आशीर्वाद लेके आएंगे। और मुझे सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, सबको खुश देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। केजरीवाल के श्रवण कुमार बनने पर हमें कोई एतराज नहीं है। वो खूब बने, अच्छे से बने, दूसरी सरकारों के लिए बेंचमार्क भी सेट करें। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ दिल्ली सरकार अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स बैन करने की पैरवी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ केजरीवाल खुद तीर्थाटन को बढ़ावा दे रहे हैं। सवाल ये कि तीर्थाटन जरूरी या ओमिक्रॉन से लड़ाई? ओमिक्रॉन के खतरे के बीच बुजुर्गों को अयोध्या भेजना क्या उनकी जान से खिलवाड़ नहीं है? क्या दिल्ली सरकार ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है? कोरोना की दूसरी लहर में हेल्थ सिस्टम में जो कमियां थी, क्या वो दूर हो गई हैं? क्या दिल्ली के लोगों को कोरोना से उन्होंने पूरी तरह जागरूक कर दिया है? बीमारी हो रहा है वो इज वेरी माइल्ड टाइप, तो ठीक है, लेकिन जो बुजुर्गों हैं, जिसको कोमॉर्बिडिटी है, उसको माइल्ड होकर रहेगा ऐसा बात नहीं है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मान के चलें और वैक्सीनेशंस के बारे में आगे बढ़े और वैक्सीन्स लगा लें। जहां तक आपने बुजुर्गों की बात की है,
कोई भी कोविड संक्रमण हो, कोई वायरस का स्ट्रेन आ जाए, चाहे अभी पुराने हैं, चाहे जो ओमिक्रॉन चल रहा है, आने वाले टाइम में और भी जो स्ट्रेन आएंगे, बुजुर्गों को और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों को खतरा हमेशा ज्यादा रहेगा, संक्रमण का भी और बीमारी को सीवियर होने का भी खतरा ज्यादा रहेगा। अब आपको ये दिखा देते हैं कि दिल्ली के लोगों में ओमिक्रॉन को लेकर कितनी जागरूकता है। जब हमने इसका रियलिटी टेस्ट किया तो देखिए कैसे दिल्ली फेल हो गई। बारिश भी आ रही है, आपको पता है, अगर मास्क लगाएं वो भी भीग जाएगा। पहली बात तो मुझे नहीं लगता कोई वायरस है, ये सब है पॉलिटिक्स। ठीक है, मैं नहीं मानता कि कोई वायरस है, क्योंकि मेरे को सांस नहीं आ रहा, I'm claustrophobic। अच्छा होता कि केजरीवाल दिल्ली के लोगों को जागरूक करने के लिए भी वैसे ही युद्ध स्तर पर काम करते जैसे कि तीर्थ यात्रा के लिए किया है। अच्छा होता अगर केजरीवाल दिल्ली के लोगों के बीच जाकर उन्हें मास्क लगाने और कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए प्रेरित करते, जैसे वो लोगों को स्टेशन पर जाकर तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। दिल्ली ने और देश ने अभी इसको काफी सीरियसली लिया है। दूसरे वेरिएंट भी बाहर से आने वालों से हुए थे, तो इस बार फ्लाइट्स पे बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है। जो भी अफेक्टेड कंट्रीज हैं उनसे आने वाली फ्लाइट्स में सभी लोगों को एयरपोर्ट के ऊपर RT-PCR टेस्ट सबका किया जा रहा है। जब भगवान श्री राम के मंदिर का निर्णय अदालत ने किया था तो कहा कि राम के मंदिर से इम्पोर्टेंट है कि देश में अस्पताल बने, निर्माण का काम हो, लोगों की भावनाओं की कोई बेकार की बातें हैं भावना, ये वक्त बोल रहा था। आज वो अयोध्या भेज रहा है। गिरगिट भी इस बात को लेकर शर्मा गया होगा कि मेरे से ज्यादा रंग बदलने वाला है एक व्यक्ति दिल्ली में रहता है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि दिल्ली सरकार ने पिछली बार जो गलतियां की थी उससे थोड़ा बहुत सबक लिया है। दिल्ली सरकार का दावा है कि उसने ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए 30,000 ऑक्सीजन बेड तैयार किए हैं। इन 30,000 बेड्स में से 10,000 ICU बेड हैं। फरवरी 2022 तक 6,800 नए ICU बेड और तैयार हो जाएंगे। अस्पतालों ने भी सबक लेते हुए खुद में सुधार किया है। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम मौजूद है और कोरोना की तीसरी लहर जो आशंकित है उसे देखते हुए तैयारियां अस्पताल में मुकम्मल दिखाई दे रही हैं। क्या कुछ तैयारियां, सबसे पहले आप देखिए, ये 25 बेड्स का एक वार्ड जो है वो ICU वार्ड जो है उसे तैयार किया गया है। के लिए अलग से एक डेडिकेटेड टीम है और वहीं पर ही ऑक्सीजन, दवाइयां, सब कुछ वहीं पे सारी संपूर्ण सुविधा है। इसके साथ साथ उनका जो यदि लगता है कि RT-PCR पॉजिटिव है तो उसका हम आगे सैंपल भेजते हैं जीन सीक्वेंसिंग के लिए। हमने 2 LMO बड़े प्लांट्स लगाए हैं, इसके साथ साथ PSA प्लांट्स हैं, इसके साथ साथ जो हमारी कैपेसिटी है रिफिलिंग की वो भी हमने काफी बढ़ाई है। दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था देश के दूसरे इलाकों के मुकाबले बहुत मजबूत है। फिर भी देश ने देखा कि कैसे डेल्टा वेरिएंट की वजह से कोरोना की दूसरी लहर में सब कुछ चौपट हो गया था और इस बार ओमिक्रॉन वेरिएंट तो उससे भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सरकार दूरदर्शी सोच के साथ तैयारी करे। दरअसल इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा कोई कम नहीं है, इसको आप बड़े खतरे के तौर पर देख सकते हैं। इसीलिए आप सबसे मेरी एक विनती है, कोरोना से बचने के लिए जरूरी है कि आपको मास्क पहनकर रखना है। टीका नहीं लगवाया है तो टीका जरूर लगवाएं। बचाव बहुत बड़ा कवच हो सकता है इस संक्रमण को रोकने का। एबीपी न्यूज #मास्कअपइंडिया नाम की मुहिम चला रहा है। आप भी इसका हिस्सा बनिए, अपनी मास्क वाली सेल्फी हमें भेजिए, उससे हम इसी तरीके से हर रोज दिखाते हैं ताकि आपकी तस्वीरों को देखकर बाकी लोग भी प्रेरणा ले सकें कि उनको मास्क पहनकर रखना है। हम ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं कि मास्क सबसे बड़ा बचाव है कोविड की महामारी से बचने का। जो लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं उन तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।